जय माता दी। अब बात करते हैं तीसरे भाव में यदि सूर्य ग्रह हो तो सहज भाव में सूर्य का होना भाइयों के लिए शुभ नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बलवान और शूरवीर होता है। वह अपने सगे संबंधियों से शत्रुवत व्यवहार करता है, लेकिन स्थिरमति होता है। यदि सूर्य पुरुष राशि में हो तो व्यक्ति प्राय अपने पिता की इकलौती संतान होती है। अपवाद रूप से भाई भी हो भी तो भी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक रहते हैं तब तक वह दोनों का भाग्योदय नहीं हो पाता है। विभाजन की स्थिति आती है, लेकिन विभाजन शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है। तृतीय भाव का सूर्य स्त्री राशि का हो तो बंटवारे के समय झगड़े होते हैं तथा स्थिति विवाद तक आ जाती है। स्त्री राशि के सूर्य के धन के मामले में अच्छे फल मिलते हैं तथा जातक धन वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है। संतति पक्ष के लिए भी ऐसा सूर्य फलदाता होता है। तीसरे भाव में सूर्य यदि उच्च का हो तो प्राय शुभ फल प्राप्त नहीं होते। ऐसा व्यक्ति पाचाल, उच्च विचारों वाला, विश्वास करने का आकांक्षी और निष्क्रमण्य होता है। बड़े भाई के लिए तृतीय भाव में उच्च का सूर्य मारक होता है। दूसरी पुरुष राशियों में अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा जातक उच्च अधिकारियों को खुश रखने की कला में निपुण होता है तथा बनाव श्रृंगार पर विशेष ध्यान देता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में चंद्रमा उपस्थित हो और चंद्रमा की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के प्रयत्नों से आगे बढ़ता है। उसके सहोदरों का उसके उत्थान में कोई योगदान नहीं होता। पुरुष राशि का चंद्रमा हो तो भाइयों से अनबन रहेगी तथा भाई उन्नति में बाधा पैदा करेंगे। इतने पर भी ऐसा व्यक्ति उत्तरोत्तर विकास कर लेता है। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसे समाज में आदर और मान सम्मान मिलता है। सहज भावस्थ चंद्रमा होने से व्यक्ति प्रवासी प्रकृति का होता है। शास्त्रीय मर्यादाओं में रहकर गूढ़ और गहन विषयों के अध्ययन में उसकी रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति व्यापार भी बार बार बदलता है। ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती है कीर्ति और प्रसिद्धि भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी सामान्य स्तर का ही होता है। उसे त्वरित निर्णय लेने तथा कठिन परिश्रम कर बाधाओं को पार कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति बेकार बातें बनाने की अपेक्षा कार्य करने में अधिक विश्वास करता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में यदि मंगल हो। यदि सहज भाव में मंगल हो तो जातक शूरवीर होता है तथा अपने बाहुबल से परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है। उसे अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह आत्मबल के भरोसे सीमित साधनों के रहते हुए भी आगे बढ़ता है। पड़ोसियों और सगे संबंधियों से उसका झगड़ा प्राय होता रहता है। यह ठीक है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन उसका स्वभाव आग्राही और क्रोधी होता है। साथ देने या महत्वपूर्ण पत्रों पर हस्ताक्षर करने से ऐसे व्यक्ति को राजदंड का भय बना रहता है। मकर राशि को छोड़कर किसी भी अन्य राशि में राहु के साथ मंगल अशुभ योग बनाए तो ऐसा व्यक्ति वेश्यागामी बनता है। फलस्वरूप उसका वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। भाइयों के लिए भी तीसरा मंगल शुभ नहीं होता। मकर को छोड़कर अन्य किसी स्त्री राशि में मंगल हो तो उसके छोटे भाई होते हैं। पुरुष राशियों में हो तो छोटी बहनें होती हैं। अपवाद रूप से स्वयं के बाद छोटी बहन और उसके पश्चात छोटा भाई हो तो जीवित रह सकता है। गर्भस्राव से या प्रसूति के समय माँ की मृत्यु की भी संभावना बनती है। अर्थात जिस मनुष्य के जन्म लगन के तृतीय भाव में मंगल होता है वह भुजबली होता है। उसे भ्रात पीड़ा अवश्य सहनी पड़ती है तथा तप करने पर भी लोकोपहास सहना पड़ता है। उसे अपने शौर्य से भी अर्जित लक्ष्मी मिलती है। तृतीय भाव में मंगल हो तो भाइयों से मेल नहीं होता। बंटवारे के समय जातक को विवादों में घसटना पड़ता है। स्वराशि या उच्च राशि का मंगल हो तो व्यक्ति का जीवन अस्थिर रहता है। यदि मंगल स्त्री राशि में हो तो जातक धूर्त प्रवृत्ति का पाया जाता है। जय माता दी।